अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फ़ारूकी। पिछले 3-4 रोज़ जो हैं ये मुस्लिम लीग नून के हवाले से बड़े अच्छे लग गए हैं और कप्तान साहब जो हैं उनका मामला जो है वो ऐसे लग रहा है जैसे कुछ डाउनवर्ड है। सियासत है, इसमें डे टू डे बुनियाद पर जो है वो एनालिसिस होते हैं, लेकिन अभी तक तो ये सूरत हाल है कि मुस्लिम लीग नून जो है उसे एक बरतरी हासिल है। ये जो ऑडियो लीक्स का मामला चला, इसमें भी अगर हम ये देखें तो जितनी भी लीक्स आई हैं उसमें मुस्लिम लीग नून के लिए वो इस कदर कुछ ज़्यादा डैमेजिंग नहीं रही। और इसमें जो ऑडियो लीक्स की आने की जो तरतीब है वो भी बड़ी दिलचस्प है और इस पर हम बात करेंगे। एक तो ये, दूसरा ये कि मुस्लिम लीग नून को पैदर पे जो कामयाबियाँ मिली हैं वो क्या हैं और उसके असरात क्या होंगे, और पीटीआई क्या हालात जो है आने वाले दिनों में फेस करने जा रही है, इस पर हम बात करेंगे। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि ये मेरा चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो नाज़रीन, पिछले दिनों के अंदर जो मैंने जैसे कहा कि 3-4 मामलात हैं जिनमें मुस्लिम लीग नून को एक बड़ी बरतरी हासिल हुई है कौमी सियासत के अंदर। सबसे पहले तो ये कि जो सैलाब के बाद मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो हैं, इन्होंने बाहर दौरा किया, अमेरिका का दौरा किया और फिर उन्होंने जाते हुए और फिर आते हुए दोनों दफ़ा उन्होंने लंदन यात्रा की। लंदन में उनका सियासी किबला काबा बैठा हुआ है मियाँ नवाज शरीफ, उनसे मिलना ज़रूरी था, वो उनसे मिले हैं और उनसे मिलकर लाख यहाँ पर जो है मुखालफिन जो है इस पर तनकीद करें कि जनाब वो एक भगोड़ा बैठा हुआ है और वो उससे क्यों बड़े फ़ैसले करवाने जा रहे हैं, उससे क्यों मशवरा किया जाता है। लेकिन हकीकत यही है कि मुस्लिम लीग नून का जो लीडर है वो नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ पूछे बगैर नहीं चल सकता, ये शहबाज शरीफ को भी पता है और शहबाज शरीफ के साथ जो लोग उसके साथ जुड़कर शहबाज शरीफ वाले बयानिए के साथ खड़े होकर हुकूमत में बैठे हैं, कैबिनेट इंजॉय कर रहे हैं, हुकूमती प्रोटोकॉल इंजॉय कर रहे हैं, ये उन्हें भी पता है कि शहबाज शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा ये विद इन पार्लियामेंट ही है लीडर, वो वहाँ तक तो चीज़ें जो हैं वो चला सकता है, लेकिन अवामी सतह पर जब और 10 माह बाद इलेक्शन में जाना उन्हें पड़ेगा तो उसमें फिर नवाज शरीफ के नाम का वोट पड़ेगा। सो ये तो एक ज़िमनन बात एक कह दी जो कि एक बारहा कही जाती है जो सो वो शहबाज शरीफ जो है वो गए, लंदन गए हैं और वहाँ पर उन्होंने 2 बड़े ब्रेक थ्रू ये किए। एक ये कि कहने वाले कहते हैं कि एक तो मतलब आर्मी चीफ़ के तकर्रुर के हवाले से बड़ा अहम फ़ैसला कुन ये दौरा था और इसके अंदर फ़ैसला हो गया है कि आर्मी चीफ़ के मामले पर क्या करना है। सेकेंडली ये कि वो जाकर जो अपना वज़ीर ख़ज़ाना था वो मियाँ नवाज शरीफ के हवाले कर आए और उनका वज़ीर ख़ज़ाना उठाकर अपने तैयारे में लेकर पाकिस्तान वापस आ गए। मेरी मुराद इसहाक डार साहब से है कि मिफ्ता इस्माइल की कुर्बानी और इसहाक डार साहब जो हैं वो वज़ारत ख़ज़ाना के ओहदे के ऊपर बराजमान हो गए। सो ये एक इसहाक डार की वापसी जो है ये बज़ाते ख़ुद एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और एक ऐसा बंदा जो जिसके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा केसेस थे और शरीफ फैमिली और मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से कि ये उनका हर हवाले से कोई फ्रंट मैन है शायद या क्या कुछ, यानी बेशुमार इल्ज़ामात और केसेस भी बेपनाह। और यही कहा जाता था कि इसहाक डार के अंदर जो है वो नवाज शरीफ की जान है, जैसे इस तोते में किसी जादूगर की जान होती है किसी तोते में, तो इसी लिहाज से इसी अंदाज से इसहाक डार के कैरेक्टर को देखा जाता है। तो इसहाक डार की वापसी ये बहुत सिग्निफिकेंट है और उसमें फिर ये है कि मियाँ नवाज शरीफ के जो मामलात इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो तय हुए हैं उन बातों को तक़वियत मिली है, बल्कि वो बड़े इस्टेब्लिश हुए हैं इस बार। उस पर फिर मोहर तस्दीक एक और सबक की जब मरीम नवाज़ का जो केस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो उसका फ़ैसला आया और हाई कोर्ट ने उन्हें तमाम इल्ज़ामात से बरी कर दिया और नैब को अच्छा खासा वहाँ से सुबकी का सामना करना पड़ा और अपना तमाम बोरिया बिस्तर जो था, फ़ाइलें शाइलें वो लपेट कर वापस जाना पड़ा और वो केस जो था ख़त्म हो गया। एवन फील्ड रेफरेंस में मरीम नवाज़ की सज़ा ख़त्म होगी, वो बेगुनाह हो गई। अब बिल्कुल क्लियर, पाक, पवित्र, नीट एंड क्लीन मरीम नवाज़ जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के हवाले कर दी गई हैं और वो अब उनका सियासी किरदार आगे बढ़ेगा। ये 2 बड़ी डेवलपमेंट सी। लीक्स की अगर बात करें तो पहले लीक आई मियाँ शहबाज शरीफ की
मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उनके बारे में उनकी गुफ्तगू ये आई कि मरियम के दामाद जो हैं वो कोई मशीनरी इंपोर्ट करना चाहते हैं भारत से, आधा प्लांट लग चुका है, आधा लगना है, तो वो आधे, ये सारी कहानी सबको पता है, दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तो उस पर भी शहबाज शरीफ की जो गुफ्तगू आई है वो यही आई कि नहीं भी नहीं, ऐसा नहीं करना, आपने बिल्कुल नहीं करना, ये जो है हम बिल्कुल चूँकि भारत के साथ तो तजारत जो है वो बैन है, तो हम नहीं कर सकते, ये मैं समझा लूँगा उसको दामाद को। ये सारी गुफ्तगू बड़ी पॉजिटिव गुफ्तगू थी शहबाज शरीफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप देखें तो शहबाज शरीफ और उनकी गवर्नेंस, इसको उस लीक के ज़रिए ये एक मोहर लगाई गई उसके ऊपर, एक तस्दीकी मोहर लगाई गई कि ये बंदा जो है बहुत मेरिट पे काम करता है और ये गलत काम नहीं कर रहा। अच्छा, ये एक तीसरा मुस्लिम लीग नून के हक़ में ये एक एडवांटेज है, इसको मुस्लिम लीग नून ने हर जगह पर कैश करवाया कि देखें उस लीक में कोई चीज़ ऐसी बरामद नहीं हुई जिसे आप स्कैंडलाइज कर सकें। उसके बरक्स दूसरी तरफ अब क्या हो रहा है, जहाँ एक तरफ इमरान खान जो है वो अदालतों पे चक्कर और अदालतों में कभी फर्द जुर्म आयद हो रही है, कभी पेशी हो रही है, कभी वो माफ़ी मंगवाई जाती है, उनसे तलब की जाती है, वो माजरत करके आ जाते हैं, माफ़ी और माजरत में वो खेल रहे हैं। और फिर ये साइफ़र वाली ऑडियो आ गई उनकी, साइफ़र की ऑडियो ने उनकी सियासत का, मैं कहता हूँ कि फ्लूस उड़ा कर रख दिया। उनका वो जो बयानिया था साइफ़र वाला, कि एक साजिशी बयानिया, कि साजिश का बयानिया था वो, लेकिन वो साजिशी बयानिया साबित हुआ। यानी ये साबित हो गया कि ये बयानिया तैयार करने के लिए ये एक साजिश तैयार की गई है। आज़म खान कह रहे हैं कि जनाब वो आने दें, वो पढ़ेंगे वो साइफ़र, हम उसका तज्ज़िया करेंगे, उस तज्ज़िये को एक रिपोर्ट बनाएंगे और उसका एनालिसिस जो है उसी को जो है हम मीटिंग मिनट्स बनाएंगे, और उन मीटिंग मिनट्स, और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि फिर हमने सिर्फ उसके ऊपर खेलना है, अमेरिका का नाम नहीं लेना। ये इतनी खुल गई ये बात, और मैं ये समझता हूँ कि इतना डैमेज कर दिया है इमरान खान की सियासत को इसने, कि अब जो उनकी सपोर्ट है, देखिए सपोर्ट जो है वो दो तरह की होती है। एक तो होती है अंधी तकलीद होती है, अंधे सपोर्टर, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इमरान खान जहाँ डैमेज कर रहे थे अपने मुखालिफिन को, वो वोटर था जो कुछ ना कुछ सोच समझ कर चीज़ों को एनालाइज करके, जो एक ऐसा वोटर होता है जो इलेक्शन से पहले चीज़ों को एनालाइज करता है और वो फिर टिल्ट करता है कि किधर जाना है, वो वाला जो वोटर है, उस वोट को ज़रूर इस ऑडियो टेप ने मुतासर किया है। और यही वजह है कि अब उसके बाद एक तो ये खान साहब का जो एक बहुत बड़ी बोंगी और उनका बड़ा ब्लंडर जो है ये ऑडियो टेप की शक्ल में सामने आया, और उसके साथ साथ मरियम नवाज़ जो हैं वो धूल धुला के निकल आई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और इसहाक डार वज़ीर ख़ज़ाना बन गए। ये पे दर पे कामयाबियाँ मुस्लिम लीग नून की जो हैं, इन्होंने मुस्लिम लीग नून को तगड़ा किया है। आज लाहौर के अंदर यही वजह है कि आज वज़ीर आज़म भी लाहौर में थे और मरियम नवाज़ भी लाहौर में थी, जो नए आमदा इसहाक डार वज़ीर ख़ज़ाना वो भी लाहौर में थे, राना सनाउल्लाह लाहौर में थे, परवेज़ रशीद, मरियम औरंगज़ेब, तमाम लीडरशिप लाहौर में थी, और इनकी एक मीटिंग भी हुई। उस मीटिंग के अंदर जो है ये सारी चीज़ों का जायज़ा लिया गया, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़ी हैवी प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये यानी अगर नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ के अलावा जितनी भी टॉप लीडरशिप थी वो सारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थी, और उनका मोराल हाई था। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी तरफ अब दूसरे इस मंजरनामा जो है उसकी बात अगर हम करें तो पंजाब में इसका, अच्छा आज ही एक और डेवलपमेंट ये हुई है कि मरियम नवाज़ ने जब ये कहा कि मैं एहतजाज करती हूँ अपनी पार्टी से कि ये साइफ़र वाला जो मामला है, जो ऐवान वज़ीर-ए-आज़म से, जो प्राइम मिनिस्टर हाउस से जो गायब हुआ है, इस पर हमारी हुकूमत क्यों नहीं कार्रवाई कर रही, मेरा अपनी पार्टी से ये गिला है। जब उन्होंने ये बात कही तो इस पर राना सनाउल्लाह ने ये वजाहत की कि देखें ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं है, ये एक इत्तेहादी हुकूमत है, और इस पर इस किस्म के फ़ैसले जो हैं वो तमाम इत्तेहादी बैठ कर करते हैं। ये वजाहत आने के बाद ठीक घंटा एक गुजरा है तो इमरान खान के वारंट गिरफ़्तारी, वही जो उन्होंने धमकियां दी हैं जज साहिबा को, उनके हवाले से उनके वारंट गिरफ़्तारी इशू हो गए। गोया इमरान खान को हाथ डालने के लिए भी काम जो है वो शुरू हो गया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी अनाउंस किया गया कि अब इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई
ज़रूर होगी और ये कार्रवाई पार्लियामेंट करेगी, क्योंकि उन्होंने ये साइफ़र वाले मामले के ऊपर बात करके जो सीक्रेट एक्ट है उसकी वायलेशन की है और इस पर आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई जो है वो होगी। ये बात जो है बड़ी खुलकर राणा सनाउल्लाह ने वाज़ेह कर दी। अच्छा, जो मैंने कहा कि इसका दूसरा इस मंज़र का दूसरा रुख जो क्या है वो है यानी इमरान खान क्या कर रहे हैं और उनकी जो 2 सूबों के अंदर बड़ी हुकूमतें हैं वो क्या कर रही हैं। एक तो ये है कि इमरान खान के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो एक लॉन्ग मार्च अनाउंस करने जा रहे हैं। सेकेंडली, पंजाब में जो उनकी हुकूमत है, जो कि चौधरी परवेज़ इलाही उनके अलाई जिसमें चीफ मिनिस्टर हैं, वहाँ पर यह फ़ैसला किया गया है कि मुस्लिम लीग नून की टॉप लीडरशिप के ख़िलाफ़ सानिया मॉडल टाउन के हवाले से कार्रवाई की जाए और जो जहाँ पर चीज़ें रुकी हुई थी उनको आगे बढ़ाया जाए और इसके ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। अब ये देखना यही है कि जो सानिया मॉडल टाउन के ज़िम्मेदारान हैं उसमें जिनको नॉमिनेट किया गया था उनमें तो इस वक्त एक शख्सियत जो है वो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हैं शहबाज शरीफ, दूसरे मुल्क के वज़ीर दाखिला हैं राना सनाउल्लाह। सो ये 2 बड़ी शख्सियात हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व थी, नामज़द थी इस केस के अंदर। अब मालूम नहीं कि परवेज़ इलाही किस हद तक आगे जाते हैं, वो क्या इनके ऊपर हाथ डालते हैं या नहीं डालते, लेकिन फ़ेडरल गवर्नमेंट ने बहरहाल परवेज़ इलाही को जो है उन्हें टाइट करने के लिए एक काम तैयार कर लिया है कि मुनिस इलाही के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है उस पर बहुत ज़्यादा पेशरफ्त हुई है, चालान सबमिट हो गया है और अब फ़र्द जुर्म के लिए आयद करने के लिए अदालत उन्हें मुनिस इलाही को वो तलब कर रही है। ये चीज़ें हैं इस तरह से, यानी क्या मैं यही सोच रहा था कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून जिस तरह से अब अग्रेसिव अंदाज से आएगी और बड़े अरसे के बाद ऐसा हुआ है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर थोड़ी सी जान नज़र आई है और मुस्लिम लीग नून के अंदर जब जान आती है, जब उन्हें पीछे से कुछ थपकी मिलती है, उनकी टांगें ज़रा मजबूत होती हैं तो फिर इनसे खौफनाक भी कोई नहीं होता। और अब जो बात कही जा रही थी कि पंजाब हुकूमत पता नहीं अब किस तरह से बर्दाश्त करके बैठे हुए हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून इस्लामाबाद में उसकी हुकूमत है, शहबाज शरीफ सिर्फ इस्लामाबाद के वज़ीर-ए-आज़म हैं, पंजाब सबसे बड़ा सूबा जो हमेशा जब भी मुस्लिम लीग नून को हुकूमत मिली है तो साथ पंजाब ज़रूर मिला है। तो अब की बार जो है वो पंजाब भी उनके पास नहीं है, बल्कि उनके पास जाकर फिर उनसे छीना गया है। तो डेस्परेशन उनके अंदर बहुत ज़्यादा है। ये अलग बात है कि उनका बस नहीं चल रहा, लेकिन डेस्परेशन बहुत ज़्यादा है। वो देखते हैं कि अब पंजाब हुकूमत को वहाँ पर चेंज की जो बात करते हैं वो कब तक चेंज करते हैं। 2-3 चीज़ें हैं अब मुस्लिम लीग नून जिनकी तरफ जाएगी। नंबर 1 ये कि पंजाब के अंदर चेंज की तरफ जाएंगे और नंबर 2 जो बड़ी बात है वो ये कि इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई और नंबर 3 सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट एजेंडा पॉइंट वो ये कि नवाज़ शरीफ की वापसी कैसे होनी है। इसके ऊपर उनके कानूनी माहिरीन जो हैं वो भी बैठ के हैं, वर्किंग हो रही है। इस पर कुछ तफसीलात मज़ीद जब आएंगी तो वो भी आपके सामने रखेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।